तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम कोई भी ग्राफ तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ग्राफ बनाना सीख चुके हैं। तो ग्राफ में कोई भी दो पॉइंट है ना, ग्राफ पढ़ चुके हैं ना। तो ग्राफ में हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये सब देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जितना भी पॉइंट होता है ग्राफ में सबका एक्स और वाई एक्सिस लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट सब लिखते हैं। तो ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे और उस दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को पता करना है ना। ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे और उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को निकालना। तो उसी का ये थ्योरम है, उसी का ये फॉर्मूला बताया है कि ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है विदाउट मेजरमेंट नहीं करना है, कैलकुलेट करके निकालना है। ग्राफ को देख करके से निकाल लेना है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, वही बात है। तो उसके लिए थ्योरम है। तो थ्योरम दिया गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और वो दोनों पॉइंट है ए एंड बी, दो पॉइंट ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट जो है x1 और y1 मान लिए हैं और बी का कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 मान लिए हैं। इज गिवन बाय द फॉर्मूला। दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक y एक्सिस होता है, दूसरा x एक्सिस होता है। ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है। और ये पॉइंट है जहाँ एक दूसरे को, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? इस पॉइंट का वैल्यू क्या होता है? इस पॉइंट का वैल्यू होता है 0 0, है ना। इसको O से डिनोट करते हैं, इसको O से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0, क्योंकि यहाँ x भी 0 है y भी 0 है। यहीं से x शुरू हुआ, यहीं से y शुरू हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, यहाँ ग्राफ बनाते हैं, यहाँ ग्राफ बनाते हैं, यहाँ ग्राफ हम लोग सबसे ईजिली यहाँ बनाते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पर जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, उसमें कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे और उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे कि मान लो कि हम एक पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिए और एक पॉइंट ये ले लिए। इसको हम मान लेते हैं ये ए है और इसको हम मान लेते हैं बी है। ये दो पॉइंट ले लिए। अब इस ए और बी के बीच के डिस्टेंस को निकालना है, नहीं को क्या निकालना है? ये ए और ये बी है, इस दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालना है। पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या लिया हुआ है? x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं? x2 y2। यही तो कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है। हम जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये ए बी का ये हो गया डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब इस ए बी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, कोई दो पॉइंट ले लिए एंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इससे जो है डॉटेड लाइन एक खींचेंगे, देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करता है। फिर यहाँ से एक डॉटेड लाइन इधर खींचेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर क्या कट करता है। फिर यहाँ से हम खींच देंगे डॉटेड लाइन, देखते हैं एक्स एक्सिस पर क्या कट करता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक खींचेंगे डॉटेड लाइन, देखते हैं कहाँ कट करता है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे मिला देते हैं, मिल गया, ठीक है। अब ये क्या है? y है, ये क्या है? x है ना। तो ये पॉइंट का जो है, इस पॉइंट से अगर ये इसको देखेंगे तो ये क्या है? y एक्सिस को नाप रहा है, यानी ये y1 हुआ, यानी ये क्या हो गया हमारा? y1। ये डिस्टेंस क्या हो गया? y1, ठीक है। ये हो गया
इसका भी नाम हम कुछ दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं L, इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं N। सबका नाम पड़ गया। यानी ये जो डिस्टेंस है तो y एक्सिस को नाप रहा है, तो y क्या है, y1 है। अच्छा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये तो x एक्सिस हो गया इसके बराबर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया x1, तब ना ये x1 है, तो ये x1 हो गया और ये भी x1 हो गया, ठीक है, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 हो गया। अब देखते हैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक का, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, x2 y2। तो ये नीचे आके ये लाइन, ये जो लेंथ है y है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये क्या हो गया, y2 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया x2, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी x2 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये भी x2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये भी x2 हो गया, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब जो है हमको निकालना क्या है, अब तो सब कुछ हो गया, सारा लेंथ पता चल गया। अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हो गया। तो हमको अगर लेंथ AB निकालना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है कि ABN एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस AB का वैल्यू निकालना है, तो ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, है ना। यहाँ पर ABN क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ABN हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं ABN। अब जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा कि नहीं। हमको अब क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमको पता करना है कि AB का लेंथ क्या है, तो उसके लिए हमको पता करना होगा कि AN का लेंथ क्या है और BN का लेंथ क्या है, ये तीनों चीज़ पता करना है, ठीक है। तो AB का लेंथ पता करना है, तो उसके लिए AN का लेंथ चाहिए और BN का भी लेंथ चाहिए। तो AN क्या हो गया, यही ना है A, यही है A। तो ये जो AN है, AN तो इतना दूरी है, तो ये लेंथ हमको चाहिए ना। ये लेंथ में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसमें से इस लेंथ को घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसमें से इस लेंथ को घटा देंगे, तब ना ये लेंथ मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो AN ये जो AN है किसके बराबर है, LM के बराबर है। AN किसके बराबर है, LM के बराबर है। ये जो AN है किसके बराबर है, LM के बराबर है, ठीक है। और LM क्या होगा, OM माइनस OL हो जाएगा, OM माइनस OL हो जाएगा, OM माइनस OL, तब ना ये LM बचेगा, ठीक है। तो OM कितना है, OM कितना है x2, OL कितना है x1। तो हमको AN का वैल्यू मिल गया x2 माइनस x1, AN मिल गया। अब हमको BN चाहिए, हमको क्या चाहिए, BN चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम BN देखते हैं। BN माइनस BM माइनस MN हो जाएगा, BM माइनस MN, तब ना ये BN निकालना है, BN हमको निकालना है। तो BM माइनस NM, BM हो गया पूरा, उसमें से NM को माइनस कर देंगे तो ये BN बच जाएगा,
ठीक है। अब देखो BM, हाँ अब देखो कि ये है AL, ये कितना है y1, तो ये भी ना y1 होगा, ये और ये बराबर होगा ना, ठीक है, क्योंकि दोनों राइट एंगल में है। तो ये हो गया BM माइनस MN के बदले हम लिख सकते हैं ना LA, ठीक है, या MN के बदले हम NM लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा पढ़ने में तुमको। NM, तो इसलिए AL NM के बराबर होता है AL। तो BM कितना है y2, AL कितना है y1। तो हमको जो है मिल गया ना, हमको मिल गया क्या चीज़, AN भी मिल गया, BN भी मिल गया। अब जब AN और BN मिल गया तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा फॉर्मूला, AB स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पाइथागोरस फॉर्मूला याद है ना, AB स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना, H स्क्वायर इक्वल टू, समझ गए, बेस और लेंथ हो गया। तो इसमें जो हाइपोटेनस ये है, ये बेस है और ये लेंथ है, तो ये दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है ना। तो फॉर्मूला क्या है, H स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो L हो गया हमारा BN, L हो गया हमारा BN स्क्वायर हो गया, और बेस हो गया हमारा AN, हो गया AN स्क्वायर, ठीक है। और फिर AB अगर हमको निकालना है क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे तरफ क्या होगा, स्क्वायर रूट पड़ जाता है, BN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ठीक है। अब BN का जो वैल्यू है बिठा देते हैं, BN का वैल्यू क्या है y2 माइनस y1 स्क्वायर, और AN का वैल्यू क्या है x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लग गया। इसको रीअरेंज कर देते हैं, x वाले को पहले लिख देते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यही तो फॉर्मूला है, यही तो हमको पढ़ना था, यही निकाल लिए। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे निकलता है ये हमने आपको बता दिया थ्योरम के हेल्प से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सब मैथमेटिक्स बनाएंगे, ठीक है, आई बात समझ में। तो बार बार ये फॉर्मूला थोड़ी निकालना है, जब हम बनाएंगे डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x2 का क्या वैल्यू है पुट कर देंगे, x1 का क्या वैल्यू है पुट कर देंगे, y2 का क्या वैल्यू है पुट कर देंगे, y1 का क्या वैल्यू है पुट कर देंगे, लेंथ निकल गया, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है अभी एक थ्योरम पढ़े, उसी का आउटकम है ये, तो इसलिए इसको हम लोग कोरोलरी बोलते हैं ना। कोई थ्योरम का जो आउटकम होता है, उससे निकला हुआ कोई निष्कर्ष होता है, उसको जब पढ़ते हैं उसको हम लोग कोरोलरी बोलते हैं। तो हम लोग अब कोरोलरी पढ़ रहे हैं, तो जो अभी थ्योरम नंबर 1 पढ़े उसी का एक कोरोलरी है। इसमें बता रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन O इज गिवन बाय OP इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का एक ओरिजिन होता है, जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस मिलता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, उसको O से डिनोट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो बोलता है उस ओरिजिन से ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, उसका डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम लोग ग्राफ जरा बना लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हुआ, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0, ठीक है, O से डिनोट करते हैं। मान लो कि ये एक पॉइंट ले लिए,
P, इसका कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई, ठीक है। एक पॉइंट P ले लिए, ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और एक पॉइंट P ले लिए ग्राफ के ऊपर, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिए। अब इस P का डिस्टेंस इससे निकालना है, इस ओरिजिन से कहीं भी पॉइंट P ले सकते हैं इसमें, और वहाँ डिस्टेंस निकालना है। तो जो डिस्टेंस निकालना है उसको हम मिला देंगे, इसलिए हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको हम मिला दिए, तो हमको क्या निकालना है, OP। अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए तो OP का आराम से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो है डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस से मिला देंगे, और इधर जो है वाई एक्सिस से भी मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जब हम मिला दिए तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, एक्स एंड वाई। ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है, तो ये है ना एक्स एक्सिस, तो ये एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, और ये वाई है ना, तो वाई का डिस्टेंस ये बता रहा है, तो ये भी वाई हो गया, ये डिस्टेंस भी वाई हो गया। अब इसको है ना, इसका कुछ नाम दे देते हैं, चलो OP। अब यहाँ पर इसको हम L ले लेते हैं, इसको हम L बोल देते हैं, ठीक है। तो हो गया। तो अब हमको निकालना है OP। तो देखो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ये ठीक है। अभी ये क्या है, एक्स एक्सिस का वैल्यू है, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका ये है, ये वाई जो है वाई एक्सिस का वैल्यू है ना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का एक्स का वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से एक्स एक्सिस पर कितना दूर चला, यानी वाई से कितना दूरी हुआ। एक्स एक्सिस क्या बताता है, वाई एक्सिस से कितना दूर पर है, वाई क्या बताता है कि एक्स से कितना दूर पर है। तो ये जो है वाई एक्सिस का वैल्यू होता है, तो वाई दिया हुआ है, ये जो है एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है। तो कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वैल्यू मिल गया, जो हम लिख दिए। तो एक्स ऐसे आएगा, वाई ऐसे आएगा, दोनों वैल्यू तो यहाँ से पता चल गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो यहाँ 0 मिला हुआ है। अब OP हम निकालते हैं, तो यहाँ पर हमको राइट एंगल ट्रायंगल मिला कि नहीं, OPL क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर, इन होगा। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ OL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर, यही तो होगा, है ना। तो हमको निकालना क्या है, इससे तो पता चल गया है। ये क्या है, OL का वैल्यू x है और PL का वैल्यू क्या है, y है, ये तो पता चल गया। यहाँ पर हम वैल्यू बिठा देते हैं। OL का वैल्यू कितना है, x है, ये x स्क्वायर हो गया। PL का वैल्यू कितना है, y है, तो ये y स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट। तो OP का वैल्यू आया कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस हो गया, ये लेंथ हो गया, परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, है ना। तो हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला को तो यूज कर रहे हैं ना, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लेंथ और बेस लेंथ दोनों यूज कर रहे हैं। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा, इससे काम हो गया, आसानी से निकल गया, ठीक है। ओरिजिन से किसी का भी डिस्टेंस निकालना हो तो बहुत आसानी से निकल गया, ठीक है, ओके। तो हमने जो अभी थ्योरम पढ़ा उसका क्वेरी पढ़ा, अब उसको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस लिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से। इसमें ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7, 13
और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10, 9। ठीक है, अब इसी ए बी का डिस्टेंस को हमको निकालना है। ठीक है, ए बी के डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग तो अभी उतना डिटेल में हम लोग फार्मूला थोड़ी निकाल, डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे कर दिए, इधर ऐसे ज्वाइन कर दिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, और फिर सारा हम लोग निकाल लेते हैं। तो सिखा चुके हैं कैसे निकालना है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब देख के समझ सकते हैं ना, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर अब देखो x1 क्या हो गया 7, y1 क्या हो गया 13, x2 क्या मिला 10, y2 क्या मिला 9। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ए बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फॉर्मूला ही हो गया, x2 का वैल्यू दिया हुआ है 10, x1 का वैल्यू 7 हो गया, y2 का वैल्यू है 9 और y1 का वैल्यू हो गया 30। ठीक है, अब क्या 10 माइनस 7 तो 3 स्क्वायर हो गया, 9 माइनस 13 तो -4 हो गया। ठीक है, ये 3 3 या 9 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, तो हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 25, मतलब क्या हो गया 5। तो आंसर हमारा क्या हो गया 5। तो यहाँ पर क्या है, कोई दिया हुआ नहीं है कुछ कि मीटर है सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिखेंगे 5 यूनिट्स, और 1 यूनिट का जो वैल्यू है उसके हिसाब से हमारा ये बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला को यूज करते हुए। ठीक है ना, कोई भी किसी भी तरह का इस तरह का रहेगा हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये फिर से वही डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट दिया हुआ है P एंड Q, तो P में क्या हो गया x1 y1, Q में क्या हो गया x2 y2। तो x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और डायग्राम ड्राइंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब बनाते हैं उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, P एंड Q है तो डिस्टेंस हो जाएगा PQ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर हो गया, y2 माइनस y1 स्क्वायर हो गया। अब हम लोग पता तो कर लें कि x1 का वैल्यू कितना है, x1 हो गया यहाँ -4, y1 हो गया 7, x2 हो गया 2 और y2 हो गया -5। देख के पता चल गया। अब वो वैल्यू को हमको यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो x2 का वैल्यू कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना है -4। ठीक है, स्क्वायर हो गया। फिर y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है -5, y2 का वैल्यू है -5। ठीक है, और y1 का वैल्यू है 7, y1 का वैल्यू है 7। ये क्या हो गया 2 + 4 स्क्वायर, और यहाँ हो गया -5 -7 स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे, ये हो गया 6 स्क्वायर,
ये हो गया माइनस 12 ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये 36 आएगा और ये 144 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। अब जो है 180 का जो है हमको निकालना होगा, 180 का हमको निकालना होगा स्क्वायर रूट। तो इसको हम लोग आराम से जो है स्क्वायर रूट तो कम्प्लीटली नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हमको इसको जो है जहाँ तक संभव है वहाँ तक स्क्वायर रूट लिखेंगे, बाकी को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 × 5 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 36 × 5 लिख सकते हैं। उसके बाद 36 का जो है स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 5 बचा रहेगा, तो 6√5 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस किसी का भी किसी के साथ, ठीक है, किसी भी पॉइंट के बीच में, ओके, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी दे रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से हमको पता करना है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है का कोऑर्डिनेट 6 - 6 है, दूसरा पॉइंट हुआ O मतलब ओरिजिन। ओरिजिन को हम लोग O से डिनोट करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x1 हो गया 6, y1 हो गया -6 और x2 क्या हो गया, x2 हो गया हमारा 0, ठीक है, और y2 भी 0 हो गया। तो 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं ना, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल है, बताए थे OP का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, x² + y², आराम से निकल गया, ठीक है। x कितना है, 6 है, y कितना है, -6 है, x कितना है 6, y कितना है -6, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला का यूज करना है तो 6², ये भी 6², ये भी 36, ये भी 36 हो गया, ठीक है। हो गया कितना, 72 का स्क्वायर रूट निकालना है अब हमको, ठीक है। तो 72 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, इसको हम लोग लिखेंगे 36 × 2, 2 का तो निकलेगा नहीं स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो गया 6 √2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीका ये हुआ बनाने का। दूसरा तरीका क्या होगा कि OP = स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1² प्लस y2 - y1², यही लिखना है। तो यहाँ पर x2 कितना है 0, ठीक है, और x1 कितना है 6, ठीक है, y2 कितना है 0 और y1 कितना है -6, ठीक है। ये स्क्वायर रूट हो गया, 0 - 6 कितना हो गया -6² प्लस यहाँ -6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हो गया 6², क्या आया लास्ट में 36 + 36, बात तो वही आ गया, 36 + 36 स्क्वायर रूट आंसर ही आएगा। तो ये 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं।
ठीक है। दोनों फार्मूला में जो फार्मूला आपको अच्छा लगता है उस फार्मूला से आराम से बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, जल्दी बनेगा। इसको यूज़ करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब लिखना है, ये लिखना है। अदरवाइज़ ओरिजिन दिया हुआ ही है, मतलब 0 से शुरू हो रहा है, तो डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो हम थ्योरम भी बता दिए, कोरोलरी भी बता दिए, दोनों पर कुछ क्वेश्चंस भी बता दिए। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो हमसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।